हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। चलिए आज सेट नंबर 13 करेंगे। सेट 13 करेंगे। हम लगभग आधा सेट कर चुके हैं। टोटल 30 सेट करवाने हैं। आज 13वां करेंगे, कल 14वां करेंगे। धीरे 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 बढ़ते जाएंगे और एक दिन सेट पूरा हो जाएगा। इसके बाद ग्रुप डी का सेट लाएंगे। और एक सोचना है उन लोग भाई लोगों के लिए जो नए नए आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हाँ? फेसबुक पर दिन भर ऑनलाइन रहते हो कि कहीं से कुछ NTPC का ग्रुप मिल जाए, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाए, पेज मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए। अरे टॉनिक मिलेगा तुम लोग को? कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करो मोबाइल बंद करके। कभी उस चैनल पर जाते हो, कभी उस चैनल पर जाते हो, पढ़ते तो कहीं नहीं हो। एक बात तो श्योर है, केवल इधर से उधर जाते रहते हो। खैर आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ो या ना पढ़ो। हम तो सेट करवाना है, सेट करवा के जाएंगे। चलिए भैया, जिस किसी को भी बुरा लगा हो गाली मत दीजिएगा, हमें भी बुरा लग जाएगा फिर। सेट नंबर 13 का प्रश्न संख्या 41 करते हैं। कहता है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, जिसमें से सभी 5, 6 और 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिए, जो सिक्का का अनुपात है वो है 5, 6, 8। क्या है भाई साहब? 5 के अनुपात में, 6 के अनुपात में और 8 के अनुपात में। सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। अब ए जो है, ये 1 रुपया का 5, अगर 5 सिक्का देखिए 1 रुपया का सिक्के का अनुपात, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है, ठीक है। तो 1 रुपया वाला है, 50 पैसा को क्या लिखेंगे? ½ रुपया। कोई दिक्कत? देखिए 5 सिक्का 1 रुपया वाला है, 6 सिक्का 50 पैसा यानी ½ रुपीज, और 8 सिक्का 25 पैसा। 25 पैसा को क्या लिखेंगे? 1/4 रुपया। ये भाई साहब संख्या था, आई रुपया है ना जी। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ये सिक्कों का अनुपात है। तो हम मान लेते हैं कि 5x था 1 रुपया वाला, 6x था 6 रुपया वाला, और 8x था आपका 50 पैसे वाला। तो कुल कितना रुपया हो गया? देखिए 1 रुपया का 5x सिक्का, तो कितना रुपया हो गया? 5x। अगर 50 पैसे का 6x सिक्का, 6x बोल रहे हैं, तो इसका हाफ होगा तो 3x हो जाएगा। इसका करेंगे 1/4 गुना करके तो हो जाएगा 2x। तो क्या हमारा हो गया? कितना रुपया कुल हो गया, है ना जी। देखिए देखिए मानिए 1 रुपया का 5 सिक्का तो 5 रुपया हुआ, 50 पैसे के 6 सिक्का 3 रुपया हुआ, 25 पैसे के 8 सिक्का तो 2 रुपया हुआ। बस उसी में x लगा दिए। तो कुल कितना रुपया हो गया? 5, 3, 8, 2, 10x। कितना रुपया हो गया? 10x रुपया। और 10x रुपया हो गया। रुपया है कितना? 60। तो x बराबर कितना होगा? 6। तो कहता है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? तो भैया 25 पैसे वाले सिक्का कौन है? यही ना है जी, 8x। तो 8 गुने, देखिए x बराबर 6, तो 48 सिक्के हैं। 25 पैसे वालों की संख्या 48 सिक्का। इसी तरीके से भाई साहब 1 रुपया का पूछे निकाल सकते हैं, 50 पैसा का पूछे निकाल सकते हैं। और एक विशेष बात आप लोग से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को डाउट होता है भाई साहब, अगर आप पढ़ते हो रियल में तो डाउट होता है तो यार पूछ लिया करो। अब चैनल छोड़ के भाग जाओगे, वीडियो छोड़ के भाग जाओगे तो क्या समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा यार। कहीं एक जगह पढ़ो। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल पे ही पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बट ठीक से पढ़ो यार। भागते रहते हो इधर उधर, हमको तो समझ में नहीं आता है कि तुम लोग चाहते क्या हो आखिर। चलिए, कहता है एक आयत की लंबाई चौड़ाई a है, लंबाई b है। देखिए भाई साहब, कहता है आयत की जो लंबाई है वो a है और चौड़ाई है वो b है। ओ भाई साहब, ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं लंबाई, इसको लिखते हैं चौड़ाई, है ना। a b है। कहता है लंबाई को, अच्छा लंबाई भाई साहब ये चौड़ाई था, चौड़ाई है, ये लंबाई है, ठीक है। तो ए अभी लंबाई चौड़ाई है तो एरिया कितना होगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? a गुने b, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ से एरिया क्या होगा? ए बी होगा। इतना डिटेल में नहीं बनाना है आपको, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। हम तो इसको बिना लिखे बना लेंगे भाई साहब, हमको इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अब देखिए क्या कहता है कि चौड़ाई को 20% कम कर दिए। 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5। चौड़ाई को बोल रहा है ना, चौड़ाई। हाँ, तो चौड़ाई पहले 5 था तो 5 का 20% 1 कम होगा। पहले 5 था तो 1 कम होगा, कितना होगा? 4।
फिर कहता है लंबाई को 10% बढ़ाइए, तो 10% का मतलब 1/10, यानी अगर पहले लंबाई 10 था तो 10 का 10% एक बढ़ जाएगा। लंबाई पहले 10 था तो 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया। अब देखिए पहले चौड़ाई 5 लंबाई 10, तो क्षेत्रफल कितना होगा, a गुने b 50। अब क्या होगा, 4 गुने 11 44 ना। तो कहता है अब नए आयत का क्षेत्रफल ए बी की तुलना में, तो ए बी 50 को दर्शा रहा है ना जी। पुराने आयत का क्षेत्रफल ए बी दे रखा है, तो ए बी कितना आया 50, वही ना आया जी। तो कहता है कितना, जो नया आयत का क्षेत्रफल है वो पुराने का कितना % है। तो यहाँ से भाई साहब इसको हम कैसे करेंगे, पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना है 44। कहता है किसका, पुराने का, तो पुराना है कितना 50, कितना % है, तो 100 से गुना करेंगे, 50 दूना 100 88%। हाँ, कोई दिक्कत है। अब आप लोग को लगता होगा कि सर तो बहुत लंबा करते हैं सॉल्यूशन। भाई लंबा नहीं करते हैं, देखिए हम आपको समझाते हैं। हम लंबा क्यों करेंगे भाई साहब, हाँ हमको बनाना होगा तो हम ऐसा क्यों बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 5 में से 1 गया 4, 10 और 1 11, 50 44, 50 पे 44 तो 100 पे, तो 2 से गुना इधर करेंगे, 2 से गुना करेंगे 88%। अरे हमको क्या जाता है, आपके लिए हम उतना डिटेल जाते हैं, हमको जाना होगा तो हम बस इतना ही में बना लेंगे प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, कहता है 43 नंबर प्रश्न है, जब एक संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल 3 आता है, जब उसी संख्या को 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमको आता है, लेकिन आपको डिटेल से बताना है, तो हम क्या करें, समय तो लगेगा ना, हमको तो 1 सेकंड लगा इसमें। तो ये कहता है भाई साहब कि जब कोई, देखिए पहले डिटेल बताते रहे, अरे सीखिए, अप्लाई मत कीजिए एग्जाम में, लेकिन सीख जाइए। अब कॉन्सेप्चुअल भी सीखिए और ट्रिक भी सीखिए, दोनों सीखिए। ठीक है, चलिए कहता है जब एक संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। भाई साहब जब एक संख्या है उसमें हम 8 से भागा देंगे तो कहता है शेषफल 3 आएगा, है ना जी। तो कोई संख्या है, उससे 8 से भागा दिए तो 3 आया, तो मान लिया जाए कि एक बार में लगा होगा या 2 बार में, कितना ले लें, कुछ भी लीजिए, 1 या 2 बात बराबर है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि 1 बार में लगाए होंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 8 एकम 8 और 3 11, यहाँ पर कितना होगा 11 होगा। तो कहता है इसी संख्या को 11 को 2 से भागा दीजिए, शेषफल कितना आएगा, एक ही ना बचेगा भाई साहब। आप यहाँ पर 1 की जगह 2 ले सकते हैं, 2 लीजिए, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 8 दूनी 16 3 19। अब इसी को 2 से भागा दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। है कोई प्रॉब्लम है, लेकिन भाई साहब ये तो हो गया लॉन्ग में, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, 1 सेकंड में, 1 सेकंड का क्वेश्चन है भैया, ज़्यादा लंबा नहीं है। देखिए क्या कहता है, शेषफल कितना आता है, देखिए 8 से भागा देते हैं तो शेषफल कितना आता है 3, तो उसी को भागा देना, तो जो शेषफल है ना उसी को भागा 2 से दे दीजिए, तो 3 में भागा दे दीजिए 2 से, कितना बचा है, यही उत्तर होगा। चलिए कहता है नाव की अनुप्रवाह गति मतलब नाव की अनुप्रवाह गति क्या है, मतलब नाव का चाल धारा के गति के सापेक्ष, मतलब गति के धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगा, पहले में पूछा गया है। ठीक है, फिर कहता है जब शांत जल में नाव की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। देखिए शांत जल मतलब क्या हुआ, तो शांत जल मतलब नाव की चाल, तो मतलब केवल बोट की चाल कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। और कहता है तथा नदी की गति नाव की गति का 20% है। जो नदी का गति है वो नाव की गति का 20% है। नदी यानी जो वाटर का गति है वो नाव का गति का 20%, तो नाव का गति 10 का 20%, 20% बराबर क्या होता है 1/5, है ना। तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 2 मीटर पर सेकंड। पानी का गति 2 मीटर पर सेकंड, नाव का गति 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से B + W यानी बोट प्लस वाटर 10 और 2 12, 10 2 12 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर लिखने का क्या औचित्य बनता है, यहाँ पर आप लोग के लिए लिख रहे हैं। अरे 10 और 2 12 हम तो यहीं से जोड़ कर लिख देंगे डायरेक्ट, गजब है यार। चलिए भाई साहब देखिए प्रश्न संख्या 45 कहता है कि एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं।
तदनुसार हौज को पूरा भरा होने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। कहता है जो एक हौज है वो 8 घंटा में भर जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये कोई पानी का स्रोत है ना, नल है, जो हौज को भर रहा है। तो कितना देर में भरता है? 8 घंटे में। कहता है एक और क्या है, लीकेज है, और जब लीकेज है तो कितना देर में भरता है? 2 घंटा ज़्यादा लेता है। मतलब अगर कोई भर रहा है ए, इसमें एक लीकेज है तो उसको माइनस से दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि बी तो खाली करने वाला है। माइनस से दर्शाएंगे समझने के लिए, माइनस करना नहीं है। तो समझिए दोनों जब मिल जाता है, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो 2 घंटा अधिक लगता है। तो 8 घंटा पहले लग रहा था, तो अब कितना लगेगा? 10 घंटा। तो हम कुछ क्षमता मान लेते हैं टंकी का। तो मान लेते हैं टंकी का क्षमता कितना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 लीटर उसका क्षमता है टंकी का। अब 40 लीटर क्षमता है, सपोज मान लीजिए केवल ए है भरने वाला, तो इसको समय कितना लग जाएगा? सॉरी, इसका क्षमता क्या होगा? 40 भरता है 8 घंटे में, तो 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा। अब देखिए दोनों मिल करके 10 घंटा में खाली करता है, नहीं भरता है। अगर दोनों चालू रहता है तो 10 घंटे में भरता है। 10 घंटे में 40 भरता है तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या होगा? हाँ, तो 1 घंटे में 4। अब देखिएगा भाई साहब, ए का क्षमता कितना है? 5, ये माइनस ए बी का क्षमता 4। तो ए का क्षमता 5 है यहाँ से लिए, तो बी का क्षमता कितना होगा कि दोनों को मिला के 4 हो जाए? तो इसका मतलब बी का क्षमता कितना होना चाहिए? 1, तब ना घटा करके 4 बनेगा जी। तो ए का क्षमता कितना है, सॉरी बी का क्षमता कितना है? तो ये हो गया हमारा बी का क्षमता। अब कहता है भरी टंकी को पहले भरो, कितना भरा आएगा इसमें? 40 लीटर। बी कितना देर में खाली करेगा? तो बी 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है ना जी। तो कितना घंटा लग जाएगा? 40 घंटा। हाँ, चलिए आगे देखिए। कहता है 2,50,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। ये जो अगला प्रश्न है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। 2,50,000 लिख लेते हैं, एक राशि है वो है 2,50,000। इसको ऐसे लिखते हैं 2 5 1 2 3, है ना। 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। तो 3 साल का ट्री बनाइए, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। कहता है पहले साल 4% इसका रेट है। तो जब पहले साल 4% होगा तो इसका 4% क्या होगा जी? 4% बराबर 1/25। तो 2,50,000 का 1/25 करेंगे या 4% निकालेंगे तो हो जाएगा 25, 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000, 1 पर 4 0, ठीक है। ये कितना लगा था हमारा? 4%। दूसरे साल लगता है 5%, दूसरे साल 5%। दूसरे साल जब 5% निकालेंगे तो 5% बराबर क्या होता है? इसका 5% निकालेंगे तो 2 0 कट जाएगा, और 5/100 से 2 0 कट गया तो 25 25 25 से 125 2 0 12,500 हो गया, ठीक है। अब कहता है तीसरे साल कितना लग रहा है जी? ध्यान देने वाली बात, दूसरा साल जो 5% लगा वो ब्याज पर भी तो लगेगा ब्याज, तब ना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी इस पर लगाएंगे तो इसका 5% कितना होगा? 500 रुपया। कितना होगा? 500 रुपया। तीसरे साल की बात करेंगे तो तीसरा साल लगता है 6%। कितना लग जाएगा? 6%। इसका 6% निकालेंगे तो 25 छक्का 150 2 0 15,000 हो जाएगा। अब जो तीसरे साल है वो इस पर भी ब्याज लगना है, इस पर भी ब्याज लगना है, इस पर भी ब्याज लगना है। तो इस पर 6% लगेगा तो 10,000 का 6% कितना हो जाएगा? 600। इसका 6% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 25 छक्का 150 और 6 750 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 6% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 6 25 30 हो जाएगा। अब क्या पूछता है भाई साहब? कहता है कितना रुपया मिश्र धन हो जाएगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2,50,000 दो जोड़ देंगे, उसके बाद 10,000 15,000 15 10 25,000 25 12 37 500 37 500 38 38 38 600 38 600 38 600 700 6 7 1350 तो 39 350 39 380। आप सबको जोड़ दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। हाँ, दिक्कत है? चलो।
देखिए भाई साहब, अगला प्रश्न है, कहता है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है। भाई साहब, तो एक संख्या का 50% दूसरी संख्या है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो देखिए 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। मतलब एक संख्या अगर 2 है तो उसका 50% दूसरा होगा, यानी एक संख्या 2 है तो दूसरा क्या है 1। अब कहता है इसका अनुपात निकालो, अनुपात निकालिए, क्या लगा है। चलिए अगला कहता है, देखिए m का मान ज्ञात कीजिए। अगला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें ट्रिक लगा के दिखाइए कोई हमको। देखिए दे रखा है m का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले m का मान ज्ञात करना है। कहता है 4x प्लस, ठीक है, और √x प्लस 6 प्लस m²/4 क्या है जी, हाँ यह है m²/4। ये जो है ना, यह एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर है। तो जब यह वर्ग होगा तो कहीं ना कहीं इसका वर्गमूल भी होगा। दे रखा है वर्ग है तो इसका वर्गमूल भी होगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे a+b का होल स्क्वायर में, चूँकि प्लस है। देखते हैं a+b का होल स्क्वायर बनता है कि नहीं। बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा 2√x का स्क्वायर। देखिए 2 दूना 4 और √x का x, 4x हो जाएगा a² प्लस 2ab। देखिए 2ab बनाएंगे तो 2a का मान क्या होगा 2√x। अब b का हम ऐसा क्या मान रखें कि कट छट के x/√6 बचे यहाँ पे। तो b का हम देखिए मान रखते हैं अपने मन से। देखिए 2 दूना 4, ऊपर क्या रहना चाहिए x, तो ऊपर x रहना है तो ये दोनों हटाना पड़ेगा 4, तो ये 4 हटाना पड़ेगा, नीचे चाहिए 6, तो 4 × 6 कितना 24 लेते हैं। अब देखिएगा काट छाट के तो 2 दूना 4, 4 हट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो क्या बचा √x × x और 6 का 6 बच गया। तो इसको 2ab, तो हमारा b आ गया, तो हमारा क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो b² क्या बनेगा 1/24 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना जी। तब ना यहाँ से होगा आपका a+b का होल स्क्वायर, तब ना ये वर्ग है, हाँ तब ना ये वर्ग होगा जी। अब देखिए भाई साहब, जिसको हम बता रहे हैं, जिसको प्रश्न बता रहा है m²/4, उसी का मान तो यहाँ है। कंपेयर तरीके से, कंपैरिजन विधि से निकालेंगे इसको। तो कंपैरिजन करेंगे, जिस क्वेश्चन बोल रहा है m²/4, हम बोल रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 और 24 का स्क्वायर 24 × 24। कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है, तब यहाँ से काटेंगे 4 से, तो 4 × 6 = 24, तो m² बराबर क्या होगा 24 × 6 = 44, 144। तो यहाँ से m बराबर क्या होगा 12 नहीं होगा भैया, गड़बड़ा गया। देखिएगा m² बराबर 1/144 होगा, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा 1/12 होगा। चलिए भाई साहब, कहता है 10 सेंटीमीटर जीवा द्वारा, देखिए वृत्त है, इसका लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, देखिए जीवा द्वारा जो कोण बन रहा है कितना 120 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है जीवा का केंद्र से दूरी क्या होगा। हाँ मतलब ये जीवा का दूरी हमको बताइए केंद्र से, मतलब यहाँ से बताइए इसका दूरी, यहाँ से बताइए इसका दूरी, यही निकालना है ब्लैक वाला। तो देखिए भाई साहब, ये हमारा, देखिए ये तो हो गया जीवा, ये क्या हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गया त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या r, ये भी त्रिज्या r, दोनों तो त्रिज्या बराबर होगा, पहली बात। उसके बाद जब दो भुजा बराबर है, इसको देखिए तो पूरा, तो क्या हो गया ये पूरा क्या हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण बराबर होता है। तो एक कोण तो 120 डिग्री दे रखा है, तो एक कोण और एक कोण बराबर होगा, तीनों कोणों का योग 180 होगा। 180 में से 120 ऊपर है, बचा 60, 60 को बराबर बराबर बांटेंगे, तो 60 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना पड़ेगा 30 30 पड़ेगा, है ना। तो 30 इस भाई को पड़ेगा, 30 इसको पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। एक बात और, जैसे ही देखिए हम केंद्र से दूरी पूछ रहा है, तो दूरी यानी लंबाई है, तो जैसे ही वृत्त के केंद्र से जीवा पर हम एक लंबाई खींचते हैं, ऊंचाई खींचते हैं, हाइट, तो क्या करता है ना कि जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, इक्वालिटी
ज्योमेट्री में पढ़ना आपको। तो 2 बराबर भाग में बांटेगा तो पूरा 10 है, तो इधर का 5 हो गया, इधर का 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 त्रिभुज बन गया, किसी एक को उठा लीजिए, हम इसको उठा ले रहे हैं, अब बाहर ले आते हैं इसको। 90 है, ये 30 है, ये 5 है, हमको चाहिए क्या, यही वाला है ना। तो हम लगाते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 क्यों, क्योंकि ये P है, ये B है, तो इसको मान लेते हैं P। तो tan 30 बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर P बटे B। tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3। P का मान तो निकालना है, B का मान 5 है। यहाँ से P बराबर क्या होगा, 5 चला जाएगा ऊपर, √3 नीचे का नीचे रहेगा, तो 5/√3। इतना धीमे धीमे क्यों किया, आप ही के लिए। वह सब कहता है त्रिभुज PQR में Q 90 डिग्री है, ठीक है। PQ का लंबाई 14 सेंटीमीटर है। QR बताइए जब tan P बराबर 24/7। भाई साहब पहली बात, ये जो दे रखा है आपका, ये रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ना। तो बताइए अगर tan P दिया हुआ है 24/7, मतलब ये है कि देखिए tan P, इसका मतलब क्या होता है, tan थीटा बराबर P बटे B। थीटा क्या है, P, तो P के सामने लंब होता है, यानी ये हमारा P है, यानी ये हमारा 24 है, तो B हमारा A होगा, 7 है। ये 24 है, 7 है, तो ये कितना होगा, कर्ण हमारा 25 होगा। अब दे क्या रखा है, QR। QR क्या है भाई साहब, QR। देखिए अभी तो QR पूछा गया है ना, कभी कभी PR भी पूछ देता है, क्या, PR। तो देखिए जिसको हम 7 यूनिट कह रहे हैं रेशियो में, उसी का मान क्या दे रखा है, रियल वैल्यू 14 सेंटीमीटर, यानी कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। तो इसका भी 2 गुना होगा QR, तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर QR। बोलेगा PR बताइए, तो 25 का 2 गुना यहाँ भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। हाँ, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न देखिए यहाँ 50 होगा, 25 गलती से छूट गया था, इतना तो आप भी समझ सकते हैं, 25 गुना 2 50 ही होगा। कहता है एक हवाई जहाज़ एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। भाई साहब तो दूरी क्या होगा, तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 5 घंटे में तय किया, तो दूरी हमारा इतना हो गया। तो कहता है उसी दूरी को 3 दूना 6, 3 एकम 3 2 5/3 घंटे में तय करने के लिए चाल क्या होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना है, 2 1/2/3, तो 3 एकम 3 2 5/3, तो 5/3 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 काट देंगे, 24 या 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। चलिए भाई साहब अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है। कहता है P किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 12 दिन में पूरा करता है। P किसी काम को कितना, 8 घंटे प्रतिदिन करके 12 घंटे में पूरा करता है। देखिए भाई साहब P है, अब बोलिए 8 काम 8 घंटे डेली करता है, तो 12 घंटा में किया, तो कुल कितना देर लगा, तो 12 96 घंटा लग गया पूरा काम करने में। कहता है क्यों, ठीक वही काम 10 घंटे डेली करके 8 दिन में ख़त्म करता है। अब 10 घंटा डेली कर रहा है, 8 दिन लगा, तो 10 8 80 घंटा में पूरा काम हो गया। तो कोई काम मान लेते हैं कि कोई काम था, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 480। तो बताइए 480 काम ही 96 घंटा में कर रहा है, तो 1 घंटा में 5 काम, और 480 काम ही 80 घंटा में कर रहा है, तो 1 घंटा में 6 काम, कोई दिक्कत। तो 1 घंटा में 5 काम करता है, 1 घंटा में 6 काम करता है। अब कहता है P और Q मिल करके दोनों प्रतिदिन 8 घंटा काम करे तो कितना दिन लगेगा। P और Q डेली 8 घंटा करे, तो सबसे पहले देखिए P और Q 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1 घंटा में करेगा 6 8 6 5 11 काम करेगा ना जी 1 घंटा में। तो 8 घंटा डेली करना है इसको, तो इसको 8 घंटा डेली करना है, तो 1 घंटा में 11, तो 8 घंटा में 88 काम करेगा डेली। कितना काम करेगा डेली दोनों मिलकर, 88 काम। और काम करवाना कितना है, तो काम करवाना है 480 काम, डेली 88 काम करता है, डेली मतलब प्रतिदिन। तो समय कितना लग जाएगा, भागा दे दीजिए, तो इसको 4 से भागा दीजिएगा, नहीं 8 से दीजिए, तो 8 6 48, 8 से दीजिएगा 11 8 88, 8 से
60/11 तो 11×5 = 55/5 सही 5/11 दिन। सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं भैया। कहता है एक परिवार में 2 वृद्ध माता पिता है ना, होता है इंडिया में 2 वृद्ध माता पिता और 2 माता पिता, मतलब 2 बूढ़े माँ बाप हैं, उनका बेटा है और पतोहू है, दोनों अपने अपने एज में माता पिता हैं, ठीक है। और माता पिता के 3 बच्चे हैं। देखिए पहले बूढ़े माता पिता मदर फादर, पेन खराब हो गया। पहले बूढ़े माता पिता, फिर जवान माता पिता और 3 बच्चे। कितने बच्चे? 3 बच्चे। इनका जो औसत है बूढ़े माता पिता का 67 वर्ष, इसका औसत है 35 वर्ष, इसका औसत है 6 वर्ष, ठीक है। अब बताइए 67 वर्ष तो 2 आदमी का कुल कितना होगा? तो 7 दूनी 14, गुना करेंगे 2 से, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13। इनका 35 है तो कुल कितना हो जाएगा? तो देखिए इसको भी 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। 2 से क्यों? क्योंकि आदमी 2 है, यहाँ आदमी 3 है तो 3 से गुना करेंगे। तो इसका हो जाएगा 70 और इसका हो जाएगा 6 या 18। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, बाकी 1 7 3 10 11 और 1 12, कितना हो गया? 2 2 2 कुल मिला करके। अब कहता है पूरा परिवार का औसत क्या होगा? तो पूरा परिवार का औसत बराबर योग बटा संख्या, तो 2 2 4 3 7 है ना जी। इसको निकालेंगे 7 या 21, 7 या 21, 1 2 7 1 7, कितना बच गया जी? 5 12, 5/7 साल लिखिए, दिक्कत है। चलिए एक प्रश्न है, थोड़ा बनाना पड़ेगा फिगर। चलिए भाई साहब फिगर बनाना सीखते हैं। कहता है किसी अधूरे मतलब नॉट पूरा, दैट इज अधूरा, ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचा खंभा, मान लें अधूरा खंभा है तो अधूरा खंभा बनाते हैं, के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका शीर्ष का उन्नयन कोण आधार से 100 मीटर दूर, तो हम बना लेते हैं 100 मीटर दूर, यहाँ मान लेते हैं और ले लें, चलिए और ले लेते हैं 100 मीटर दूर कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का है? ये हमारा है 45 डिग्री। और कहता है तथा उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 डिग्री होना है, मतलब इसी बिंदु पर उन्नयन कोण हमको 60 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो अधूरे खंभे की ऊंचाई और कितना बढ़ाना पड़ेगा? मतलब इस 45 डिग्री को हमको 60 डिग्री करना पड़ेगा, तो इस खंभा को ऊंचा करना पड़ेगा। खंभा को ऊंचा कर देते हैं, तो अब जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? अरे भैया फिगर गड़बड़ा गया। अब कितना होगा? अब पूरा कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो कहता है ये लंबाई जो बढ़ गया, ये कितना बढ़ा, है ना। तो देखिए भैया इसको निकालना है तो सबसे पहले बड़का को निकालेंगे, ठीक है, और फिर ये छोटका को निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो पहले बड़का निकालना है तो पहले बड़का पे चलते हैं, ठीक है। पहले बड़ा वाला निकालेंगे, छोटा वाला बाद में निकालेंगे। तो बड़ा वाला निकालना है तो बड़ा वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। ये देखिए भैया खड़ा है तो 90 डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में बड़ा वाला निकालना है, ये दे रखा है, आधार दे रखा है 60 डिग्री, इसका हमने लंब आधार कर, तो आधार निकालना है, कोण दिया हुआ है, लंब चाहिए, तो tan थीटा लगाएंगे। तो लगाते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 का मान क्या होगा? tan 60 का मान हो गया P/100। इसको नाम देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ABCD। तो P का मान क्या हो जाएगा? AB/BC कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर AB गुने 100, तो AB बराबर क्या होगा? 100 गुने √3। यहाँ तक क्लियर। अब छोटका का निकालते हैं, तो बड़का कितना आ गया? बड़का A से B 100 आ गया। छोटका का निकालते हैं, तो छोटका का निकालेंगे तो छोटका देखेंगे, बड़का नहीं देखेंगे, मतलब इस छोटका को केवल देखेंगे, बड़का को भुला जाइए, कौन भी भुला जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। तो कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो यहाँ भी लगाएंगे tan 45 बराबर क्या होगा? ये लंब है BD बटे आधार कितना है? 100। BD tan 45 बराबर क्या होता है? 1 बराबर BD गुने 100, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? 100, यानी ये 100 है तो ये भी हमारा 100 है।
जब ए 100 है, पूरा पूरा कितना है 100√3, तो हमारा ए बचा हुआ कितना हुआ, तो 100√3 में से 100 घटाएंगे, 100 लेंगे कॉमन, तो √3 - 1 होगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं कि 20 महिला किसी काम को 16 दिन में करती है। तो एक महिला, तो 16 × 20 यानी एक महिला किसी काम को 320 दिन में करेगी। कहता है 16 पुरुष 15 दिन में, तो एक पुरुष, तो 16 पुरुष 15 दिन में, तो एक पुरुष ज़्यादा दिन 16 × 15 करेंगे तो 240 दिन आएगा। तो ठीक है, तो ऐसे समझेंगे, महिला जो है किसी काम को एक महिला 320 दिन में करती है, एक पुरुष 240 दिन में करता है। तो कुछ काम मान लेते हैं, तो दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नहीं लेंगे, टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ महिला 320 दिन में इतना काम करती है और पुरुष 240 दिन में इतना काम करता है। अब 320 दिन में इतना काम, तो एक दिन में भागा देंगे तो 240 काम एक दिन में, तो क्षमता हो गया। और एक पुरुष 240 दिन में इतना काम करेगा, तो एक दिन में भागा देंगे तो 320 काम, एक दिन में 320 काम, ये हमारा क्या हो गया, क्षमता का अनुपात। तो कहता है क्षमता का अनुपात बताइए, पहले पुरुष फिर महिला, पहले पुरुष फिर महिला। तो पुरुष कितना, पुरुष का क्षमता 320 अनुपात महिला का 240, काट दीजिए 0 से 0, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 4:3। इसी में एक ट्रिक बनता है, देखिए जो दिन होता है ना, अगर कोई एक ही काम हो, काम कोई निश्चित हो, दोनों कर रहा है, तो जो उसका समय लग रहा है उसी का अपोजिट, मतलब महिला वाला पुरुष में, पुरुष वाला महिला में कर दीजिए, उसी का जस्ट अपोजिट उसका एफिशिएंसी होता है, क्षमता होता है। चलिए, एक संख्या को जब 91 से भागा देंगे तो 17 आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में ही था ना जी, 17 आता है शेषफल, अब कहता है 13 से भागा दीजिए, 13 से भागा दे, 13 से भागा दे दिया, 4 बचेगा, शेषफल में भागा दे दीजिए, जिससे बोल रहा है उसी से। चलिए, कहता है कितने समय में 8,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 92 से 61 रुपया होगा। कितना होगा, 92 से 61 रुपया होगा। मतलब कोई राशि है वो 8,000 है, समय नहीं दे रखा है, वो कितना आता है 92 से 61। रेट क्या भाई साहब, 10%। अब चूँकि छमाही है, तो छमाही है, वार्षिक है, छमाही है, तो 2 से भागा देंगे तो 5%। रेट कितना हो गया, 5% बराबर क्या होता है, 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ, 1/20 का मतलब हुआ कि 20 अगर मूलधन है तो एक इंटरेस्ट होगा 21 हो जाएगा। यानी क्या समझे, समझ गए कि यदि मूलधन 20 है, या फिर ऐसे कहेंगे, यदि मूलधन 20 है तो जो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ऊपर मिश्रधन है तो ऊपर मिश्रधन लिखेंगे, मूलधन है तो मूलधन लिखेंगे। सबसे पहले दोनों को काटेंगे, कटेगा नहीं, कटेगा, दोनों बराबर होगा, तो बराबर कैसे होगा, हाँ, तो जानते हैं 20 × 20 × 20 होता है ना जी। तो इसका मतलब समय कितना आ गया, 3 साल। चलिए भाई, कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 320 है, यदि उनका अनुपात 1:5 है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल 1:5 है, 2 संख्याओं का अनुपात, तो भैया 1:5 है, एक को मानेंगे x, तो दूसरा क्या होगा 5x। अब कहता है दोनों का गुणनफल कर दीजिए, 320 आता है, तो 5x², तो x² बराबर 5 से कटेंगे, 5 × 30, 5 × 20, x बराबर क्या हो जाएगा 8। तो कहता है दोनों संख्याओं के वर्गों का बीच का अंतर, तो एक संख्या x कितना होगा 8, और क्या होगा दूसरा संख्या 8 × 5 = 40, दोनों के वर्गों का अंतर। तो एक 40 का स्क्वायर कीजिए, -8 का स्क्वायर कीजिए, 1600 - 64, 1536 होगा। चलिए, कहता है 25,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 4% और तीसरे वर्ष 5% इसका रेट है। तो कहता है कि 3 वर्ष बाद इसका रकम कितना देना होगा, अमाउंट। तो भैया 25,000 है, 25,000 है, पहले साल कितना देना है 3%, तो 3%, तो 25 × 75, 750 रुपया इंटरेस्ट होगा इसका, कितना हो जाएगा 750 रुपया। दूसरे साल कितना है 4%, तो 4%, 25 चौका 100, 1,000 रुपया। इस पर भी इंटरेस्ट देखिए, पहला साल 3%, दूसरा साल 4%, इस पर भी लगेगा ना जी, हाँ। तो
750 का 4% है ना जी। तो काटेंगे 4 से 25, 25 तिया 75, 30 रुपया इस पर लग जाएगा। और क्या कहता है, तीसरे वर्ष 5% 5% लगना है। 25 25 125, 1250 लग गया। और इसका 25, इसका 5% लगेगा, 5% है ना। तो इसका 5% लीजिएगा तो 7.5 का 5%, ठीक है। 5 दूना 10, 37.5 रुपया। इसका 5%, 100 में 5 तो 1000 में 50। और इसका 5% 30/20, 1.5 रुपया। आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। कहता है कितना रकम देना होगा, ए निकालना है तो सबसे पहले 25,000 जोड़िए और सबको जोड़ करके डाल दीजिए, हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका एक तरीका और है भाई साहब। एक तरीका और क्या है, सबसे आसान तरीका है। देखिए 3 वर्ष है ना, 3, 4, 5%, 3% है, एक है 3%, एक है 4%, एक है 5%, यही है ना जी। इसको इक्विवेलेंट निकालिए, इक्विवेलेंट निकालिए, समतुल्य दर निकालिए, समतुल्य दर यानी इक्विवेलेंट रेट। ये क्या होगा, पहले इन दोनों का निकालेंगे तो 3 + 4 7 पॉइंट हो जाएगा, 4 तिया 12। इसको निकालेंगे, फिर दोनों का निकालेंगे 5%, ठीक है। तो हो जाएगा 7 5, पहले जोड़ेंगे तो 7 5 12.12 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा जी। देखिए इक्विवेलेंट रेट x + y गुने प्लस x/100, यही होता है इक्विवेलेंट रेट। 2 का निकलता है, ये दोनों का निकालें तो 4 3 7 और इन दोनों को गया गुना किया तो 4 तिया 12/100, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ें 7 5 12.12। अब इसको गुना करेंगे 7.12 गुने 5/100, ये हटाएंगे 100, 5 से काटेंगे, गुना कर दीजिए, काटना क्या है, 12 25 60, 25 35 और 4 0, 1 2 3 4, तो कितना 0.3560। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 12.12 0.3560 तो हो जाएगा 0.652731 इतना % अब निकालना क्या है, मिश्रधन है ना जी। तो हमारा ब्याज निकलेगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 25,000 का 12.4760% है, तो बटे 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हटा देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 काटिए तो 1 2 3 कट जाएगा, 25 से काटिए 25 चौका 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36, 31,199 रुपया क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। अब जब ब्याज हो गया, अब कितना मूलधन क्या पूछ रहा है, ए, तो ए कितना है 25,000, 25,000 और जोड़ दीजिए 3 1 1 9, तो 9 1 1 8 2 28,119 रुपया, ठीक है। चलिए चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है, देखिएगा। कहता है ए और बी दो निश्चित बिंदु एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर है। देखिए 2 बिंदु हैं ए और बी, कहता है 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूर है। कहता है ए बी पर एक बिंदु सी है, इस तरह से है, सी है कि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ एक बिंदु है सी, कहता है ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा कितना है, तो पूरा है 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और 3 है तो इधर कितना बचा हमारा 2 सेंटीमीटर, बी सी कितना बचा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसी को टोटल लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। अब कहता है ए सी की लंबाई 6% बढ़ाया जाए। अब भैया जी देखिए ए सी की लंबाई जो है 6% बढ़ाइएगा, अब 3 का 6% बढ़ाइएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा करते हैं ना कि पॉइंट में नहीं आए, तो क्या करते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर का 500 सेंटीमीटर करते हैं। जब इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कहता है कि इसका 6% बढ़ाइए ए सी का, तो इसका 6% बढ़ाइएगा तो 300 का 6% कितना होगा, 18 बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ाइए 18। तो जैसे 18 बढ़ाइएगा तो 300 + 18 कितना हो जाएगा 318। तो मान लीजिए कि जो पॉइंट था
वो यहाँ से यहाँ चला गया, कितना चल हो गया ये 318। अब बताइए भैया यहाँ तक कितना था पूरा 200, 200 में 18 कब्जा कर लिया, बचा कितना 182, कितना हो गया 182, है ना। तो प्रश्न कहता है 60 नंबर कि BC की लंबाई कितनी कम हो जाती है, कितनी % कम हो जाती है। अब देखिए भैया पहले कितना था 200, अब कितना 182, कम कितना गया 18, कहता कितना % कट गया, तो 18 कम गया कितना पे 200 पे, तो 100 पे कितना 2 0 से 2 0 कट रहा है, 18/2 कितना हो गया 9% कम गया। ठीक है, चलिए भाई साहब कहता है 36 रुपये 90 पैसे की एक रकम 180 सिक्कों के बनी है। ठीक है, जो या तो 10 पैसे के सिक्के हैं या तो 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिए एक है 10 पैसे के सिक्के, एक है 25 पैसे के सिक्के, कोई दिक्कत। कहता है क्या कहता है जी, टोटल 180 सिक्का है, तो संख्या में हम मान लेंगे 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या x है, टोटल 180 सिक्का है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा 180 माइनस x। ठीक है, अब रुपया निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना जी। 10 पैसा 25 पैसा है, तो इसका कितना रुपया हो जाएगा, कीमत हो जाएगा इसका 10x, इसका कितना हो जाएगा 25 × 180 माइनस x बराबर कितना रुपया है। देखिए पैसा में है, पैसा में है 25 पैसा, इसको पैसा में बदलेगा तो 3960 रुपया। इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं x का मान, और कहता है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या x है, तो x का मान निकालना है। एक तरीका और है, कहता है देखिए मान लेते हैं, देखिए दो तरह का सिक्का है 10 पैसा और 25 पैसा, तो मान लेते हैं पूरा के पूरा 180 के 180 सिक्का 10 पैसा के हैं, तो कुल कितना रुपया हो गया, तो 180 सिक्का 10 पैसा के तो 1800 पैसा हो गया। अब ऐसे मान लीजिए कि 125 पैसा का टोटल है, मतलब 180 का 180 सिक्का 25 पैसा का है, तो टोटल कितना होगा, तो हो जाएगा 4500, गुना करके देखेंगे। अब है कितना, इतना रुपया हो जाएगा, 10 पैसा रहेगा तो 25 पैसा रहेगा तो इतना रुपया ना पैसा हो जाएगा। और कुल कितना पैसा है 3690 पैसा है ना जी। तो यहाँ से घटाएंगे तो 36 37 3 और 5 8 810 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18 दूनी 36 1890। ठीक है, अब जो निकाल के आएगा वो संख्या का अनुपात होगा, इसको काटेंगे, कैसे कटेगा जी 1890 ना होगा भाई साहब, 0 से 0 कट गया, 87 81, तो 9 से काटिए, 9 9 81, 9 से काटिएगा 9 दूनी 18, 9 1 9। ठीक है, 3 से काटिएगा 3 3 9 7 21, दिख रहा है 3:7। इसका मतलब क्या है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अगर 3x है तो इसका 7x है, तो कुल 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x, और है कितना 180, तो x बराबर 18। तो कहता है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना 3x, तो 3x तो 18 × 3 54 सिक्के। ठीक है, चलिए भाई साहब 3 प्रश्न एक साथ 62 63 64। कहता है यदि छपाई की लागत 17,500 है तो स्वामित्व कितना है। देखिए छपाई की लागत कितना है 17,500, तो छपाई है कितना, तो अब जो 35% है वो इंडिकेट करता है 17,500 को, तो 1% कितना वो को बताएगा, तो 500 को 1% भागा देंगे तो 5 5 25 3 5 15 17। तो कहता है स्वामित्व, तो स्वामित्व कितना है 15%, तो 15% क्या करेंगे, इधर 15 से गुना करेंगे तो इधर 15 से गुना करेंगे, इधर 15 से तो इधर भी 15 से, तो 15 5 75 और 2 को 0, 7,500 रुपया स्वामित्व पे लागत है। कहता है विभिन्न मद का, देखिए उसके बाद क्या कहता है, विभिन्न मद का व्यय कागज़ की लागत का कितना % है। विभिन्न मद यहाँ इसका व्यय कागज़ का कितना % है, विभिन्न में कितना खर्चा 4 रुपया, तो कागज़ में 10 रुपया, तो 100 में कितना, है ना, यही ना पूछ रहा जी। विभिन्न मद का व्यय, तो इसको काटेंगे 0 से 0 4 रहेंगे 40%। अगला प्रश्न हो गया, कहता है छपाई का लागत के क्षेत्र का संगत केंद्रीय कोण, छपाई का लागत, छपाई का संगत कोण बनाइए। देखिए छपाई का संगत कोण बनाएंगे भाई साहब, तो टोटल कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम समझते हैं कि टोटल 100% है, सबको जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री, तो 1% में कितना बनेगा 360/100 डिग्री।
तो छपाई में तो 35% का बनाना है, तो 35% का, तो 360/100 गुने 35, कोई दिक्कत? 0 से 0 कटेगा, काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 18 दूनी 26, 18 गुने 7, 18 सत्ते 26, 126 डिग्री। छपाई का कितना हुआ? 126 डिग्री। चलिए भाई साहब, कहता है 65 नंबर प्रश्न, कहता है एक कंपनी के 40% कर्मचारी पुरुष हैं। तो मान लीजिए टोटल 100 कर्मचारी है, तो कुछ पुरुष है कुछ महिला है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 40%। तो 40% क्या है? 100 का 40%, 40 पुरुष है, तो बाकी महिला कितना हुआ? 60। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि कंपनी के 45% कर्मचारी नहीं भैया, उसमें और ऊपर क्वेश्चन बोला गया, एवं 75% पुरुष 25,000 से अधिक कमाते हैं। देखिए इसमें पुरुष दो तरह के हैं, एक है जो 25,000 से कम कमाते हैं और एक है 25,000 से अधिक कमाते हैं। ठीक है, तो 25,000 से जो अधिक कमाते हैं उनकी संख्या, तो इसमें से दो कैटेगरी बांटते हैं। एक है 25,000 से ज़्यादा कमाने वाले, तो 25,000 से ज़्यादा कमाने वाले कितने पुरुष हैं? 75%। तो 75% किसका? 40 का। तो 40 का 75% निकालेंगे, हाँ, तो हो जाएगा कितना? 30। मतलब 30 पुरुष वैसे हैं जो 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं। तो कितना बचा? 10 पुरुष वैसे हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं। और कहता है यदि कंपनी के 45% कर्मचारी 25,000 से अधिक कमाते हैं, पूरा कंपनी का 45%, तो पूरा कंपनी में कितना आदमी? 100, तो 100 का 45% निकालेंगे, यानी कंपनी में कुल मिला के 45 आदमी हैं जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं। उसमें से 30 पुरुष है, तो महिला कितना? तो 25,000 से प्लस कमाने वाली जो महिला की संख्या होगा, कुल 45 है, उसमें से 30 पुरुष है, तो बचा कितना? 15। अब क्या पूछता है? कमाते हैं, तो कंपनी द्वारा नियुक्त की गई महिलाओं का कौन सा हिस्सा 25,000 से कम कमाता है? ए भैया देखिए, 25,000 से ज़्यादा कमाता है 15 महिला, तो 25,000 से कम कितना कमाती है? तो 25,000 से कम है ना, मतलब माइनस कर दिए। टोटल 60 में से 15 कमाती है 25,000 से ज़्यादा, तो बचा कितना? 45। तो क्या पूछता है भाई साहब? तो कंपनी द्वारा नियुक्त की गई महिलाओं का कौन सा हिस्सा महिलाओं का कौन सा हिस्सा ए भाई साहब बोला, कहाँ बोला गया? 60 में से 15 महिला है जो 25,000 से ज़्यादा कमाता है, तो 45 महिला बचा जो 25,000 से कम कमाता है। तो कंपनी द्वारा नियुक्त की गई महिलाओं का कौन सा हिस्सा 25,000 प्रति वर्ष या उससे कम कमाता है? महिलाओं का कौन सा हिस्सा है? तो महिलाओं का कौन सा हिस्सा, तो कौन सा हिस्सा कम कमाता है? तो 45 महिला कम कमाता है, तो कहता है पूरा महिलाओं का कौन सा हिस्सा, तो पूरा महिला का कौन सा हिस्सा, तो इतना 45 महिला कम कमाता है कुल महिलाओं का, तो 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3/4 हिस्सा, मतलब 3/4 हिस्सा है जो 25,000 से कम कमाता है वार्षिक। चलिए ठीक है। चलिए भाई साहब, कहता है कि दो बिंदु X y के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। तो दो बिंदु है A और B, इसका जो दूरी है 110 किलोमीटर है। ठीक है, कहता है बिंदु A से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। देखिए यहाँ से X निकला 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और B से Y निकला, वो निकला 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ लिखो यार, ये है Y, वो निकला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कहता है कि देखिए जिस समय X चलता है A से, उसी समय B चलता है, Y चलता है B से। मतलब जब ये स्टार्ट किया उसी समय ये भी दौड़ना स्टार्ट किया, दोनों की ओर दौड़ना स्टार्ट किया। तो कहता है जब वो दोनों बिंदु C पर मिलता है, मान लिया जाए यहाँ पर जाके मिला, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है ना। देखिए अनुपात यानी AC और BC पूछ रहा है, AC अनुपात BC है ना जी, AC अनुपात AC का BC से। तो AC का BC से, तो पहले BC लेंगे, फिर अनुपात AC निकालना है। देखिए दोनों एक ही समय से दौड़ना स्टार्ट किया, इसका मतलब है अब यहाँ जाके मिला, इसका मतलब है 1 घंटा A चला होगा तो 1 घंटा A भी चला होगा, 2 घंटा A चला होगा तो 2 घंटा A भी चला होगा। तो मान लीजिए कि दोनों जो है x घंटा बाद मिला। कितना घंटा बाद? x घंटा बाद। अब बताइए
ये 60 के स्पीड से जा रहा है 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो x घंटा में, तो x घंटा में कितना चल लेगा 60x किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x घंटा में 40x किलोमीटर। तो BC का मान कितना 40x, AC का मान 60x, x से x कट गया, 20 दूना 40, 20 तिया 60, कितना हो गया 2:3। आप इसी को और लंबा करना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके पहले कंपेयर कीजिए, फिर धीरे धीरे निकालिए, सबसे शॉर्टकट यही है। चलिए ठीक है, देखिएगा कहता है AC का BC से, तो AC पहले होगा भाई साहब, पहले AC होगा फिर BC होगा, तो यहाँ पहले 60 होगा फिर 40 होगा, पहले 60x फिर 40x, 3:2। चलिए भाई साहब 3 प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 68 को आप खुद से करके देखिए, समझ में आ जाएगा। कहता है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको निश्चित मूल्य पे बेच दिए, पहले उसको कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, उसको हम कोई निश्चित मूल्य पे बेच दिए। कहता है इसे मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। पहले तो इसको बेच दिया, अब मूल्य के मतलब विक्रय मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि होता है क्रय मूल्य पे। क्वेश्चन को समझिए, आप जो पढ़ के समझ रहे हैं वो नहीं है। कहता है एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो मान लेते हैं वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया, पहली बात। कहता है इस मूल्य पर बेचने पर इसको फिर बेचिए, इसको फिर से बेचिए SP2, इसे मूल्य के 2/3 पर बेचिए। तो इसको जब मूल्य के 2/3 पर बेचिएगा तो कीमत कितना मिलेगा, तो x का 2/3 मिलेगा, ठीक है। कहता है इतना में बेचे हैं तो 10% का लाभ हानि हुआ। तो जब 10% का हानि होगा, तो 10% का जब हानि होगा भाई साहब, तो कितना में बिकेगा, तो क्रय मूल्य का 10% हानि हुआ, तो क्रय मूल्य का 90% तो कीमत दे के जाएगा ना। तो इसका जो हुआ वो हुआ क्रय मूल्य का 90% मिला, ठीक है। तो क्रय मूल्य का 90% मिला, तो विक्रय मूल्य हुआ क्रय मूल्य का 90%, विक्रय मूल्य हुआ 10% हानि ना है जी, अरे भी विक्रय मूल्य, दोनों को जी है बराबर है। अब क्या करना है भाई साहब, हाँ अब देखिए इसको काम करके निकालते हैं फटाफट। तो कहता है क्या वास्तविक मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा, तो इसको कहीं कटेगा, हाँ कटेगा तो काट दो, देखो यार, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लो, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 45 दूना 90, तो CP बराबर क्या होगा 100x, CP बराबर 100 गुना 100x है ना जी, 100 गुना 100x। इसको इधर भेजे 45 दिया, तो 5 दिया 15 4 दिया 12 13 135। तो इसका क्रय मूल्य कितना था 100x बटा 135। अब कहता है इस वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ हुआ, तो इतना का चाहे जितना बेचो, तो विक्रय मूल्य कितना, तो घटाएंगे, तो x माइनस यहाँ नहीं घटाएंगे भाई साहब, तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो होगा x माइनस 100x बटा 135। LCM लेंगे 135x में से 100x जाएगा 35x। तो कहता है भाई साहब प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ, यही लाभ है, बटा लाभ हो गया बटा क्रय मूल्य। जब बटा क्रय मूल्य होगा तो ऊपर आएगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, गुने 100। 135 कटा, 100 से 100 कटा, 1 से x कटा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 35% हो गया। दिक्कत है क्या। चलिए अगला प्रश्न एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है अगला। इस टाइप का प्रश्न हम बहुत बना चुके हैं, लगभग 5-6 सेट में बना चुके हैं। जो अगला प्रश्न है 69, आप लोग देखिए। कहता है मिस्टर जॉन अपनी साइकिल से बिंदु A से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपराह्न 2 बजे पहुंचा, है ना। कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या बजे पहुंचा, 2 बजे, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह दोपहर 12 बजे पहुंच गया। तो 1 बजे पहुंचने के लिए उसके लिए चाल क्या होना चाहिए, तो चाल पूछ रहा है भैया, तो चाल बराबर दूरी चाहिए और बटे समय चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, कोई बात नहीं। तो कहता है A से गया एक दिन, मान लिया यहाँ तक जाना था, ठीक है। तो एक दिन गया बिंदु A से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो पहुँचा 2 बजे, ठीक है। और एक दिन गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और वहीं पहुँचा कितना बजे पहुँचा, 12 बजे, 12 बजे PM मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से एक बात समझना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस के लिए फार्मूला बताए थे, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 यानी 10 गुने 15। डिफरेंस ऑफ स्पीड तो 10-15 का डिफरेंस 5 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम पहले कै बजे पहुँच रहा था 2 बजे, अब कितना बजे पहले 2 बजे पहुँच रहा था, अब पहुँच रहा है कै बजे 12 बजे। तो डिफरेंस कितना का 2 का, 5 तिया 15, तो डिस्टेंस बराबर 3 दूना 6 दहाई के 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। तो चाल बराबर 60 किलोमीटर और टाइम निकालना है, ठीक है। अब बताइए भैया जी, एक बात हमको ध्यान से बताइएगा। कहता है उसको 1 बजे पहुंचना है। कितना पहुंचना है 1 बजे पहुंचना है, ठीक है। जब 1 बजे पहुंचना है, अच्छा ये बताइए हमको, ये 2 बजे पहुंचा था, ठीक है। कितना बजे पहुंचा था 2 बजे। अच्छा ये 10 किलो, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 60 किलोमीटर, पहली बात। तो दूसरी बात 60 किलोमीटर तय करने में इसको समय कितना लग जाएगा, तो 10 के हिसाब से समय कितना लग जाएगा 6 घंटा। अब जाइए यहाँ से यहाँ जाने में 6 घंटा लगा, 6 घंटा बाद 2 बज रहा है, तो 6 घंटा पहले कितना बजेगा, मतलब यहाँ से क्या बजे निकला था 8 बजे निकला था पहला कंडीशन के अनुसार। कोई दिक्कत है? अब बताइए 8 बजे निकला था, तो कह रहा है 8 बजे निकलने के बाद क्या बजे पहुँचना है उसको 1 बजे पहुँचना है। तो जब 1 बजे पहुँचना है तो 8 से 1 के बीच में कितना समय लगेगा, तो 8 3 8 4 12 और 1, अरे भैया 4 1 5 घंटा। तो चाल क्या होगा 12 किलोमीटर पर घंटा होगा चाल। हाँ, किसी को दिक्कत है तो हम बोलिएगा, और भी तरीके हैं इसको बनाने का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भैया। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 10 18 शेष बचता हो। तो विभाजित करना कितना करना है 6 12 18 से, सॉरी 8 12 18 से विभाजित करना। इसका एलसीएम लीजिए, तो 4 से लगाइएगा, 4 से डायरेक्ट, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 4 से कटेगा नहीं, 18 का 18 रखते हैं। 2 से 2 एकम 2 3 2 नंबर 18, अरे भैया 1 है भाई साहब, 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 3 तिया 9, तो 4 दूना 8 8 और 3 तिया 9, 8 9 72, कितना हो गया, गलती लगा दिए का एलसीएम। चलिए एलसीएम कितना हो गया इसका 72। अब देखना है कि संख्या कितना था, तो 8 था 12 था 18 था, बचना कितना है 6 10 16। सबका डिफरेंस देखिए तो 2 2 2, इसमें 2 घटा दीजिए 70। कैसे हुआ, किसी को जानना है तो कमेंट में पूछ लीजिए, हम कल बता देंगे। नहीं पूछिएगा नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।